बिहार में मतदाता सूची सत्यापन की प्रक्रिया चल रही, सबके बीच में चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बीएलओ जब घर घर पहुंच रहे हैं तो उस दौरान पाया गया है कि बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो कि देश के नागरिक ही नहीं है, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के नागरिक हैं। शाहनवाज हुसैन जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ में। शाहनवाज जी, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बड़ी संख्या में जो मतदाता है उनके वोटों को काटने की साजिश है। सबके बीच में चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जानकारी, बड़ी संख्या में ऐसे लोग पाए गए हैं जो देश के नागरिक हैं ही नहीं। देखिए, जिस बात का डर था वही तो हो रहा है। ये शक था कि बड़ी तादाद में नेपाल से, बर्मा से, बांग्लादेश से बांग्लादेशी, रोहिंग्या और कई अन्य वोटर इसमें आ गए। और जब बीएलओ जांच करने जा रहा है तो पता लग रहा है कि वो लोग बाहर से आए हुए। और बिहार में चुनाव होगा या देश में कहीं चुनाव होगा तो देश का नागरिक ही उसका वोटर होगा। कोई कार्ड बनवा ले और कहे कि हम बिहार के और देश के भाग्य का निर्णय करेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो वोट रिवीजन का ये काम चल रहा है और ये पूरा होगा। चुनाव आयोग के खिलाफ कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक नहीं लगाया। कुछ सुझाव दिए हैं लेकिन रोक नहीं लगाया। और पूरी तरह से बीएलओ के जरिए पूरी जांच चुनाव आयोग कर रहा है। एक एक वोटर तक बीएलओ पहुंच रहा है और जो वैलिड वोटर हैं उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम संविधान का पालन कर रहे हैं। अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि जो देश का नागरिक होगा वही मतदाता हो सकता है। विपक्ष कह रहा है कि अगर जो है ऐसा ही था तो 2024 का भी चुनाव हुआ था, उसमें जिन लोगों ने वोट किया, अब आप उन लोगों का जो है वोट कैसे काट सकते हैं? या तो उस समय गड़बड़ी हुई है तो फिर उस चुनाव का क्या? फिर देखिए, जो मतदाता देश का होगा वही निर्णय करेगा। अब ये कहना कि नहीं जी उस वक्त में इतने वोटर थे, तो अगर उस वक्त कोई गड़बड़ी हुई तो अभी ठीक करना ये जिम्मेदारी है कि नहीं? चुनाव आयोग कोई भी विदेशी नागरिक को वोट डालने नहीं देगा। ये अधिकार नहीं है किसी विदेशी का कि वो भारत के भाग्य का निर्णय करे। इस सबके बीच में विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष के वोटों को काटने की साजिश है। क्या ये विपक्ष किसी के माथे पे लिखा हुआ है कौन किसका वोटर है? विपक्ष का वोट कैसे हो गया? अब तो ईवीएम से वोट होता है, ये भी पता नहीं लगता किसने किसको वोट दिया है। तो विपक्ष क्या गिनती किए हुआ है कि कहां किसके वोटर हैं? तो साफ तौर पर चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो संविधान सम्मत है, कानून सम्मत है। और ऐसे में संविधान यही कहता है कि जो देश का नागरिक होगा वही मतदाता हो सकता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष है और उस पर सवाल अगर विपक्ष उठा भी रहा है तो वो सिर्फ राजनीति है। बिहार में घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 1.5 हफ्ते की बात करें तो लगातार घटनाएं होती जा रही हैं। तेजस्वी यादव समेत तमाम आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास में है। देखिए, बिहार में कानून का राज है, सुशासन है। अपराध और अपराधियों से कभी समझौता बिहार सरकार ने नहीं किया। इधर जो हत्या हुई है पहले भी उस पर कार्रवाई हुई है, अभी भी जो हत्या हुई है उस पर कार्रवाई होगी। अपराधी को पकड़ा जाएगा, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जंगल राज जिनके राज में रहा है वो तो इस पे बात ही न करे, क्योंकि जंगल राज का मतलब होता है जब सरकार और अपराधियों का तालमेल होता है। आज अपराधियों से सरकार का कोई तालमेल नहीं है। जो अपराधी सर उठाएंगे उनका सर कुचला जाएगा। जंगल राज की आप लोग बात करते हैं, वही जो है विपक्ष भी, अब आरजेडी भी वही सवाल खड़े कर रही है, ये कौन सा राज है? अगर आप जो है उसको जंगल राज कहते थे तो यहां पर भी हत्याएं हो रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है, अपराध बढ़ रहा है। कोई फिरौती नहीं मांगी जा रही, कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। ये हत्या जरूर हुई है, जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई जरूर होगी। कार्रवाई होगी, कानून अपना काम कर रहा है। और आरजेडी के जमाने का जो राज था, जो जंगल राज जिसको बीजेपी लगातार कहती रही है, तो बीजेपी का यही कहना है कि वो दौर अलग था और यहां पर अगर कहीं अपराध होता है तो हो रही है त्वरित कार्रवाई भी। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।